बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानब से ऐलान करदा CTI जॉब्स के इंटरव्यूज़ 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आवेज़ां कर दी जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि अवैस भाई इंटरव्यू किस तरह से होगा, पैनल में कौन लोग शामिल होंगे, इंटरव्यू में हमसे कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे, और सबसे अहम चीज़ क्या इस बार कैंडिडेट की जानब से इंटरव्यू के दौरान प्रेजेंटेशन भी देना होगी। अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो क्या टॉपिक हमने खुद सिलेक्ट करना है या इंटरव्यू पैनल की तरफ से दिया जाएगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में पिछले तमाम CTI इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले अहम तरीन सवालात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनके जवाबात भी आप लोगों को बता दूं ताकि इंटरव्यू को तैयारी करने में आसानी पैदा हो जाए। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो इंटरव्यू के पूरे 3 नंबर आप लोगों के हाथ में होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इंटरव्यू के दौरान कौन से सवालात पूछे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि CTI जॉब्स के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरव्यू पैनल के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे और वो क्या प्राइस सर अंजाम दे रहे होंगे। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू पैनल में 3 लोग शामिल होंगे। सबसे पहले नंबर पर उस कॉलेज के प्रिंसिपल जो कि इंटरव्यू पैनल के चेयरमैन होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर कॉलेज के अंदर आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर जिनको जो है वो प्रिंसिपल कॉलेज जो है वो नॉमिनेट करेंगे, वो बतौर मेंबर जो है वो इंटरव्यू पैनल के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल या फिर कॉलेज के मोस्ट सीनियर टीचर जो है वो एज अ सेक्रेटरी वहां पे मौजूद होंगे। तो व्यूअर्स, ये आपसे क्वेश्चंस क्या करेंगे ये मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि ये तीनों लोग जो है वो आपसे इंटरव्यू ले रहे हों, बल्कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के सेम टाइम के ऊपर जो है वो इंटरव्यू चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल साहब जो है वो आपके इंटरव्यू के साथ मौजूद हों, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर यही मेंशन किया है कि ये 3 लोग जो है वो कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होंगे। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो आपके होंगे 5, लेकिन यहां पर एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनकी पॉलिसी के अंदर मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट की जानब से सब्जेक्ट के रेलेवेंट एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी। अगर वो प्रेजेंटेशन जो है वो तसल्ली बख्श साबित हुई तो फिर आपको इंटरव्यू के नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रेजेंटेशन का क्या सीन है, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, कोई 15-20 मिनट कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं होगा, मैक्सिमम कोई 5 मिनट जो है वो आपका इंटरव्यू हो सकता है। अब रही बात प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन के हवाले से आप अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट एक टॉपिक तैयार करके चले जाएं। वहां पे ना कोई लैपटॉप होगा, वहां पे ना कोई मल्टीमीडिया मौजूद होगा, ठीक है। शायद व्हाइट बोर्ड भी ना आपको मिले, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करने के लिए कि आप कैसे जो है वो बच्चों को डिलीवर करेंगे, तो देन आपसे एक छोटे से टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन ली जा सकती है। तो व्यूअर्स, यहां पर एक क्वेश्चन आया था कि क्या इंटरव्यू पैनल की तरफ से हमें जो है वो प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया जाएगा, तो ये चीज जरूरी नहीं है। अगर वो आपको कह देते हैं कि आप कोई एक टॉपिक को एक्सप्लेन करो अपने सब्जेक्ट के हवाले से, तो आप जो है वो उसके हवाले से आपने खुद से घर से, मैंने जो आपको बता दिया, एक टॉपिक सिलेक्ट करके उसको तैयार कर लें, ठीक है। तो देन जो है वो आपने उसको जो है वो वहां पे एलैबोरेट कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। जस्ट उन्होंने ये चेक करना है कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स को डिलीवर करेंगे। तो अगर तो टॉपिक जो है वो अपनी मर्जी से नहीं देते, आपको कहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट किसी एक टॉपिक को जो है वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे दें, हमें दे दें प्रेजेंटेशन, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खुद से टॉपिक दे देते हैं तो फिर जाहिर बात है उस पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट जो कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं आपने उनको एक बार देख लेना है। अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। तो व्यूअर्स, ऐसा नहीं है कि ये 10 के 10 क्वेश्चंस आप एक कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आज तक CTI की जॉब्स के लिए जो लोग सिलेक्ट होते आए हैं उनसे ये किए गए थे। इनमें से कोई 1-2 आपसे हो सकते हैं, कोई 3-4 हो सकते हैं, कोई 1 हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा इनके जवाबात भी आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को वहां पर जवाब देने में आसानी हो, ठीक है। सबसे पहले व्यूअर्स, आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा वो होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। अब उनको पता है आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आपकी फाइल जो है वो इंटरव्यू पैनल के सामने पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो जस्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करने के लिए पूछेंगे कि आप अपना तारुफ करवाएं। और यहां पे बहुत से एक जरूरी क्वेश्चन है, एक पॉइंट है जो मैं शेयर कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं जी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है।
अगर वो कह देते हैं जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो क्या हमने इंग्लिश में जवाब देना? देखें, जिस लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हैं आप उसी के अंदर जो है वो जवाब देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क की वैसे कौमी ज़बान उर्दू है, तो देन आप उर्दू में भी जवाब, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो इंग्लिश में जवाब दे सकता है, लेकिन ये है कि आपकी इंग्लिश जो है वो टूटी फूटी ना हो, इस तरह से काम नहीं करना वहां पे आपने। जिस लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हैं आप उसी के अंदर जवाब दें। आपको उर्दू आती है तो आपने उर्दू में जवाब देना है। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बड़ा आपने कॉन्फिडेंस के साथ उनको जवाब देना कि मेरा नाम ये है, मैंने अपनी तालीम इस यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की है, पढ़ाने का शौक शुरू से ही है, इसलिए मैं टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूं या बनाना चाहती हूं, तो मैं वक्त का पाबंद भी हूं, मेहनती मिजाज भी हूं। किस इस तरह से आप अपने जो है वो क्वालिटीज को थोड़ा सा मक्खन लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो होगा जी आपकी फैमिली के हवाले से, आपके बहन भाइयों या आपके वालिदैन के हवाले से पूछा जा सकता है। अब वो क्या पूछ सकते हैं, आपने थोड़ा सा इसको क्लियर करके जाना है कि जैसे कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, वालिदैन ने हमेशा तालीम पर जोर दिया, इस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि मैं तालीमी शोबे में अपना अहम किरदार अदा करूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। या वो पूछा आपके बहन भाई क्या करते हैं, आपके वालिदैन क्या करते हैं। एक सर्वे बाज़ औक़ात ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से या हुकूमत की जानब से इंटरव्यू लेने वालों को भी कहा होता है कि ये एक तरीके से सर्वे भी हो जाएगा कि जिस घर से कैंडिडेट आया है उसमें कोई पहले से भी रोजगार वाले लोग मौजूद हैं या सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, कितने पढ़े हुए हैं। ठीक है, इस हवाले से आपने अपना जो है वो क्वेश्चन को क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो व्हाई डू यू नीड दिस जॉब, आपको इस नौकरी की क्यों जरूरत है, मतलब आप बतौर सीटीआई क्यों सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने गुर्बत का रोना नहीं रोना, मैं जी वेला सी, मैनू जी नौकरी की बड़ी लोड़ सी, मैनू जड़ा वा घर वाले एडे वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि मेरे को नौकरी नहीं है, इन मामलात की तरफ नहीं जाना। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि हम जो है वो सैलरी के लिए पैसों के लिए सब कर रहे होते हैं, लेकिन आपने पैसों, सैलरी, गुर्बत, तंग हालात के ऊपर मेन फोकस नहीं रखना। व्हाई डू यू नीड दिस जॉब, आपको इस जॉब की क्यों जरूरत है। आप इस तरह से कह सकते हैं मुझे यह जॉब इसलिए चाहिए कि पढ़ाना मेरा शौक है और मकसद भी है, सीटीआई के तौर पर काम करने से मुझे स्टूडेंट्स के साथ अपना नॉलेज शेयर करने का मौका मिलेगा और मेरा कैरियर आगे बढ़ेगा। कुछ इस तरह से जो है वो आप स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, गुड एंड बैड क्वालिटीज ऑफ लेक्चरर, ये पूछा गया था कि लेक्चरर के अंदर जो है वो बुरी जो है वो क्वालिटीज कौन सी होती हैं। तो देन आपने 3-4 बुरी और अच्छी जो है वो अपने माइंड में रखनी है। मिसाल के तौर पर जैसे कि अच्छे लेक्चरर की खूबी है कि वो साफ तरीके से पढ़ाए, तलबा को समझने में आसानी हो, उनके सवालों का जवाब दे। ठीक है, और जो कमजोरी या बैड क्वालिटीज कुछ इस तरह से हो सकती है, लेक्चरर वक्त पर ना आए, पढ़ाने का तरीका बोरिंग हो या तलबा से आई कनेक्ट या जो है कनेक्ट ही ना कर पाए, तो ये कुछ बैड क्वालिटीज के अंदर शामिल हैं। मजीद आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, हाउ विल मैनेज टू गेट गुड रिजल्ट, आप जो है वो किस तरह से मैनेज करेंगे अच्छे नताइज हासिल करने के लिए। तो देन आप इसका कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं, मैं स्टूडेंट की तैयारी के मुताबिक प्लान बनाऊंगा या बनाऊंगी, कमजोर तलबा को अलग वक्त दूंगा या दूंगी, रेगुलर टेस्ट और रिवीजन करवाऊंगा या करवाऊंगी, और क्लास को ज्यादा इंटरेक्टिव बनाऊंगा या बनाऊंगी ताकि सबको समझ आए और एक अच्छा रिजल्ट निकले। और मजीद आप इसमें से कुछ लाइन शामिल कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आप लोगों को एक जनरल जवाब दे रहा हूं, आपने खुद इसको मजीद बेहतर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कुछ एब्रीवेशंस एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो पूछ सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ एससीडी, आपने कहना है जी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एचईडी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन, सीटीआई कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स। मजीद भी कुछ आपसे डेजिग्नेशन के हवाले से पूछा जा सकता है या फिर क्लासेस के हवाले, जैसे एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एचएसएससी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो देन ये कुछ आपने जो है ना वो टीचिंग के हवाले से एब्रीविएशंस को प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के कुछ अच्छे और बुरे पॉइंट बताने हैं आपने, तो वो आप कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि तालीम आम हो रही है ज़्यादा, मतलब कि अच्छाई, मतलब अच्छे पॉइंट्स ये हैं कि डिपार्टमेंट जिस तरह से काम कर रहा है, जैसे कि हमारे वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हजाज साहब हैं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं। ठीक है, तो ये जॉब्स लेके आ रही हैं, सीटीआई की जॉब्स आ रही हैं, एसटीआई की जॉब्स आ रही हैं। कल एसटीआई के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, मई 2026 तक लेके गए हैं 2 अक्टूबर से, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं
कि तालीम आम हो रही है, उसके बाद ज़्यादा बच्चे स्कूल आ रहे हैं, अब जो है वो करिकुलम यानी निसाब में बेहतरी की कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन पॉइंट्स जो बैड पॉइंट्स वो कुछ ये हो सकते हैं, अभी ज़्यादा फोकस जो है वो रट्टे पर है, ठीक है, प्रैक्टिकल लर्निंग और रिसर्च कम है, और देहाती इलाकों में सहूलतें भी कम हैं। कुछ इस तरह से आप जो है वो इनके जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, योर व्यूज ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन सिस्टम। इसका इस्तेमाल जो है वो कैसा रहेगा एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो इसका आप कुछ इस तरह से जवाब शुरू पता कैसे करना है? मेरा ख्याल है कि इस तरह से आपने शुरू करना है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाई आसान और दिलचस्प बनाई जा सकती है, जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स, ई लर्निंग मटेरियल और तलबा की कारकर्दगी चेक करना। लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि उस्ताद को मरकजी किरदार दिया जाए, टेक्नोलॉजी सिर्फ मददगार हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी को या एआई को उस्ताद की जगह भी रिप्लेस कर दिया जाए, उस्ताद फारग और एआई जो है उसकी जगह संभाले, बल्कि मरकजी किरदार जो है वो टीचर ही होना चाहिए, लेक्चरर ही होना चाहिए। बस ये है कि टेक्नोलॉजी से हेल्प ली जा सके। ओके, आप मजीद इसमें कुछ शामिल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ये प्रिंसिपल साहब पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि कोई भी पाकिस्तान की जो करंट अफेयर, जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान के अहम मसाइल माशियत, तालीम और महंगाई है, साथ ही सैलाब और कुदरती आफात ने भी लोगों को मुतासर किया हुआ है। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये डायरेक्ट अगर पूछ रहे हैं करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान की सूरत हाल बताएं, तो आप इस तरह जो मैंने बताया बता सकते हैं, या फिर वो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पूछ सकते हैं, कौन है, प्रेसिडेंट कौन से, सीएम कौन सी हैं। तो देन आपने इनके ऊपर थोड़ा सा करंट अफेयर्स को देखना है। उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स अगर हम बात कर लें लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है कि आपके मेरे सब्जेक्ट के रेलेवेंट, ठीक है, आपका सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर की सीट के ऊपर अप्लाई किया था, ठीक है, तो कंप्यूटर के कोर्स सब्जेक्ट्स आपने तैयार कर लेने हैं। बेसिक आईसीटी हो गया, ठीक है, C++ हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ठीक है, इस तरह से। बायोलॉजी है तो आप अपने कोर्स सब्जेक्ट, यानी कि ये आपके अपने सब्जेक्ट पर कोई आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन, जो मेंबर हैं, टीचर जिन्होंने, स्टूडेंट ने जिनको नॉमिनेट किया हुआ है, वो आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट हैं, तो आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट आपसे सवाल हो सकता है। मैंने बाकी मजीद ये मेरे सब्जेक्ट के रेलेवेंट होगा, मैंने अपने मजमून को अच्छी तरह पढ़ा है, कोशिश करूंगा सादा मिसालों के साथ स्टूडेंट्स को समझाऊं ताकि उनके लिए जो है वो आसानी पैदा हो जाए। तो या फिर मजीद वो आपसे क्वेश्चन ही कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है तो OSI बता दें, या फिर IPv4 एंड IPv6 स्टैंडर्ड्स के दरमियान में फ़र्क बता दें। मतलब बहुत से क्वेश्चन हैं, इस तरह मैं नहीं बता सकता कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये है कि आपसे रेलिवेंट जो टीचर हैं वो आपसे कोई ना कोई आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। व्यूअर्स मजीद ये है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अब तक एजुकेशन अपडेट्स ने मुकम्मल आप लोगों का साथ निभाया है, छोटी से छोटी CTI के हवाले से आप लोगों को अपडेट दी है। अब आपको भी चाहिए कि आप मेरी हौसला अफजाई करें, इस वीडियो को लाइक करें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मजीद CTI के हवाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।